हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेट कैम क्लासेस में। दोस्तों, एक न्यूज निकल के आ रही है, आपने भी उड़ती उड़ती खबर जरूर सुनी होगी कि जो आपका 18 दिसंबर 2025 के दिन एग्जाम हुआ था वो पेपर आपका लीक्ड हो चुका है। तो पूरा मामला क्या है, तो एक एक करके जो है वो चीजों को समझते हैं। आप ये देख सकते हो, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इसमें लिखा हुआ है हरियाणा में CSIR UGC नेट पेपर लीक का आरोप। देश के कई राज्यों में 18 दिसंबर को CSIR UGC नेट का पेपर हुआ था। आरोप है कि परीक्षा से एक दिन पहले यानी कि 17 दिसंबर को ही इस पेपर आउट हो गया था। स्टूडेंट ने इसके लिए 3 से 4 लाख रुपए स्टूडेंट से 3 से 4 लाख रुपए इसके लिए मांगे गए थे। जिन स्टूडेंट ने पैसा दिया था उन्हें गोहाना क्षेत्र में बनी 2 मंजिल कबड्डी एकेडमी में लाया गया, जहां अगले दिन परीक्षा में आने वाले सवालों की जानकारी दी गई। साथ ही पेपर सोल्व करने की प्रैक्टिस भी करवाई गई। इस मामले की भनक हरियाणा के CM फ्लाइंग टीम को लग गई, जिसमें टेम्पो ट्रेवलर में स्टूडेंट को गोहाना एकेडमी तक लाया गया। उनका पीछा करते हुए फ्लाइंग टीम भी मौके पर पहुंच गई। वहां 37 अभ्यर्थी मौजूद मिले। इस मामले में रोहतक के रहने वाले 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सोमवार को गोहाना के ACP राहुल देव ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि ये पूरा मामला बच्चों को फंसाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठने चीटिंग का था। ACP ने आगे बताया कि स्टूडेंट को पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर गोहाना की एक कबड्डी एकेडमी में लाया गया। जांच के लिए ACP जीत सिंह बेनीवाल की अध्यक्षता में एक SIT बनाई गई थी। दोस्तों, पूरा मामला क्या है मैं आपको जो है वो शॉर्ट में बता देता हूं। देखिएगा, 18 दिसंबर के दिन CSIR नेट का पेपर हुआ था, जिसमें न्यूज ये निकल के आई कि एक दिन पहले 17 दिसंबर के दिन कुछ लोगों ने काम क्या करा कि स्टूडेंट से बताया कि आपका हम जो है JRF करा देंगे, और उनसे 3 से 4 लाख रुपए लिए। उन्हें जो है वो गोहाना मतलब हरियाणा में ही उन्हें एक कबड्डी मैदान में ले आया जा ले क्या उन्हें टेम्पो में बैठा के जो है वो हरियाणा में स्थित एक कबड्डी मैदान में ले जाया गया, जहां SIT की टीम पूरा फ्लाइंग जो CM फ्लाइंग स्क्वाड था उन्होंने उसका पीछा करा, और साथ ही साथ वहां 37 स्टूडेंट और कुछ लोगों को पकड़ा। अच्छा, जो लोग पकड़े गए हैं उनका एक बार मैं नाम बता देता हूं। देखिए, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं कि नीरज, धीरज, पवन, सचिन और आशीष, इन लोगों को जो है वो पकड़ा गया है। आप ये देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है स्टूडेंट सेकंड मंजिल पे कबड्डी एकेडमी की बैठे हैं और पेपर जो है वो सोल्व कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ बात करता हूं तो देखिए, हरियाणा के CM जो है नायब सिंह सैनी ने भी ये बोला है कि कोई पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ है, कोई समझौता नहीं करा गया। साथ ही साथ आप ये आगे भी देख सकते हो कि 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी जो है वो दायर किया गया, जिसमें पवन, आशीष के नाम भी निकल के सामने आए हैं। धीरज, नीरज, पवन, आशीष, जो जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, मेरी जो है वो क्वेश्चन आपसे ये है कि देखिए, ये पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। ऐसी न्यूज हमें जो है वो हर बार सुनने के लिए मिलती है। हम देखते हैं कि इतने अरेस्ट हुए। आप ये देख सकते हो, 27 जुलाई 2024 की इंडिया टुडे की न्यूज है। इसमें क्या कहा गया है कि UGC नेट पेपर जो लीक हुआ था उस गैंग के 7 लोग पकड़े गए हैं। ये देखिए, 20 जून 2024 की रिपोर्ट है, UGC नेट के बारे में है। आप जो है द हिंदू की ये न्यूज भी देख सकते हो। तो ये पूरा मामला क्या है, तो एक बार मैं आपको जो है वो शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, बात है ऐसी कि अगर हम देखें, जब से जो है वो हमारा CBT एग्जाम हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है हुआ है, और कोचिंग इंडस्ट्री ने भी बूम करा है कोरोना के बाद से, आप जानते हो। तो कुछ लोग करते क्या है कि भाई ये मेनली 2 स्टेट में ज्यादा देखने को मिलता है। मैं एकदम नाम लेते हुए मुझे कोई घबराहट वाली बात नहीं है। हरियाणा और राजस्थान, यहां जो है सबसे ज्यादा मामले ये देखने के लिए मिलते हैं कि होता क्या है कि 3 से 4 लाख रुपए लेते हैं। ये अब की बात नहीं है, पहले से भी ये होता हुआ आया है। 3 से 4 लाख रुपए लेते हैं, एक दिन पहले जो है कुछ स्टूडेंट को पेपर सोल्व करा देते हैं, और साथ ही साथ उनका क्या होता है कि JRF क्लियर हो जाता है। इससे होता क्या है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, क्योंकि या तो जो है उनकी सीट कोई और ऑक्यूपाई कर लेते हैं, साथ ही साथ जो मेरिट है, कट ऑफ है, वो भी हाई चली जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, ऐसा मतलब मैं एकदम कंफर्म नहीं बोल सकता हूं, बट उड़ती उड़ती खबर कई बार आई है कि इसमें जो है वो बहुत सारी कोचिंग भी इन्वॉल्व रहती हैं। वो करती क्या है, अपने रिजल्ट के चक्कर में इनसे डील कर लेते हैं और कुछ अच्छे रिजल्ट खरीद लेते हैं, जिनके थ्रू ये सब काम हो रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है दोस्तों, ऐसा जो है वो पहली बार तो हुआ नहीं है, कई बार हुआ है, बट
इतनी हिम्मत इन लोगों में आ कहां से रही है कि ये बार बार जो है सेम कृत्य करे जा रहे हैं। इन्हें इनके खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। साथ ही साथ हम एग्जाम फी पे कर रहे हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं इन संस्थाओं को चलाने के लिए, जो गवर्नमेंट संस्थाएं हमारी होती है जिनका काम ही है कि भाई पारदर्शिता रखना, जिनका काम है ऑनेस्टी रखना। साथ ही साथ हम जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एग्जाम फॉर्म के साथ फी भी सबमिट करते हैं, तो हमारे साथ ये जो है वो छेड़खानी क्यों हो रही है। ये मेरा सवाल जो है वो सिस्टम से भी है और आप लोगों का भी ये सेम सवाल होना चाहिए कि भाई अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे दावा करते हैं कि हम 3 से 4 लाख रुपए में जो है वो एग्जाम क्वालिफाई करा देंगे, जेआरएफ क्वालिफाई करा देंगे, तो ऐसे लोगों के आप नाम जो है वो पुलिस को बताएं, या जो है जो भी आपसे पॉसिबल हो सकता है उचित कदम उठाने की जो है वो कोशिश करें। दोस्तों ये सब होता क्यों है, तो देखिए 2-3 कारण है। पैसे भरेंगे, नेट जेआरएफ हो जाएगा, अगर जेआरएफ हो गया तो जुगाड़ से कहीं पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं और जेआरएफ का पैसा जो है वो लेते रहते हैं। या भाई कि एडमिशन ले लिया, नहीं पीएचडी करे, थोड़ा बहुत जो है वो जुगाड़ कर लिया और थोड़ा बहुत फीस खुद रख ली जेआरएफ का अमाउंट। साथ ही साथ इलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए इलिजिबल हो जाते हैं। उसमें भी जो है अगर कहीं कुछ ऐसा हो जाए तो उनकी तो फिर बल्ले बल्ले पूरी जिंदगी सेट है। बट दोस्तों ये मेरा दिल बहुत दुखी हुआ ये सब चीजें सोच के कि भाई ऐसा हो रहा है और इतने दिनों से हो रहा है। नहीं तो आप खुद सोचिए, जेआरएफ में जो है वो 650 सीट होती है, नेट में जो है वो एलएस केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, केमिकल साइंस की बात कर रहा हूं, 750 सीट होती है। एक ही जगह के 450 लोग आ रहे हैं, एक दो स्टेट के वो 450 500 लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, बाकी पूरे देश में कितनी सीट बची, 200-250 सीट बच रही है। ऐसा पॉसिबल है? तो भाई ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो जो भी हैं इनके खिलाफ जो है वो सख्त कदम उठना चाहिए। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट का डाउट है क्या मतलब सर एग्जाम दोबारा होगा, तो देखिए दोबारा एग्जाम नहीं होगा। यहाँ चीज जो है आप ये लिखा हुआ भी देख सकते हो कि ये देखिए कि हरियाणा के सीएम ने जो है वो साफ तौर पे बोला है कि कोई जो है वो समझौता नहीं करा गया है, ये सब एक फ्रॉड था, ये जो जानकारी है बेफालतू के सर्कुलेट हो रही है। बट मैं पूछना चाहता हूं क्या मतलब अगर कुछ भी नहीं हुआ होता तो क्या बेफालतू के जो है मतलब ये अब्बा फैल जाती। अब्बा फैलने के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो अब्बा फैली है। साथ ही साथ आप देख सकते हो पूरा यहाँ मना कर दिया गया है, डिनाई कर दिया गया है कि भाई कोई जो है वो आपका पेपर लीक नहीं हुआ है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ भी जो है वो राहुल देव जी जो गोहाना के एसीपी हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और जो है ये पूरी एक साजिश है, इन्हें जो है वो जाली पेपर जो है वो पकड़ा दिए गए थे। बट ऐसा हो सकता है, सवाल फिर से यही आता है क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए मुझे इस बारे में जो है वो ज्यादा जानकारी नहीं है, सिस्टम का ही कोई व्यक्ति बता सकता है, बट सिस्टम इस तरह से काम करता है कि हमें ये चीज शायद एकदम एग्जैक्ट पता ना चले। बट दोस्तों हम आवाज उठा सकते हैं कि आगे को जो है वो ऐसा ना हो, पेपर आपका दोबारा नहीं होगा। इस बार का जो पेपर आया था वो भी थोड़ा इजी आया था, और जो ये दोस्तों खबर है जो 37 स्टूडेंट है इन पे भी लानत है। दोस्तों एक केमिकल साइंस और लाइफ साइंस के स्टूडेंट थे, ऐसे स्टूडेंट पे लानत है जो शॉर्टकट लेके जो है वो जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं और उन जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं उनकी सीट को खा जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जो ये पकड़े गए हैं, इससे संबंधित जो भी नाम आए हैं, तो मेरा जो है वो सीएसआईआर से निवेदन है कृपया करके इन स्टूडेंट को जो है वो हमेशा के लिए इन पर बैन लगा देना चाहिए कि ये अब जो है वो नेट का एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये कुछ बातें थी, कुछ अफवाह उड़ रही थी। देखिए अफवाह भी जो है वो वैसे ही नहीं उड़ती है, जो भी बात थी तो फिलहाल अगर हम सरकार के शब्दों में बयां करें तो कोई पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ है, कोई आपका दोबारा पेपर नहीं होने वाला। बट इस बार का जो आपका पेपर आया था उसे देखते हुए ये मैं जरूर कह सकता हूं जो कट ऑफ जाएगी आपकी वो काफी हाई जाएगी। तो दोस्तों आप लोग जो है वो मेहनत करते रहिए, देखिए इनके खिलाफ जो है उचित कार्यवाही होगी। साथ ही साथ अगर आप जो है वो ट्विटर पे हैं तो आप जो है ट्वीट कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं कि भाई ऐसा ना हो, तो मेडकेम क्लासेस एक ट्वीट कर देगा, आप जो है रीट्वीट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, डिमोटिवेट फील मत करिए, जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो, और नहीं हुआ तो अच्छी बात है। बट ऐसे लोगों में जो ये हिम्मत आ रही है ये आगे से ना आ पाए, इसके लिए हम और आपको जो है मिलकर कदम उठाने पड़ेंगे। दोस्तों आपका कुछ भी सुझाव है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।